स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें यहाँ पर हेमा मालिनी को लेकर। वैसे तो हेमा मालिनी सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन एक समय था जब वो 90s का टाइम था, जब उनके लगातार दीवाने बन रहे थे। फैंस के साथ साथ काफी सारे एक्टर थे जो उन पर पूरी तरीके से लट्टू हो चुके थे। वो चाहे जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, राजकुमार हो या फिर कोई और हो। लेकिन इस रिपोर्ट में हम इस किस्से को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार जब राजकुमार ने शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया था, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हेमा मालिनी ने मना कर दिया और धर्मेंद्र से ही क्यों शादी की। जहाँ उनके दीवाने जितेंद्र भी थे, तो जितेंद्र की किस हरकत की वजह से हेमा मालिनी टूट गई थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताते चले कि राजकुमार ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। और यहाँ तक कि जब उनकी एक फिल्म आने वाली थी जिसमें मेन लीड वैजंती माला निभाने वाली थी, उनको हटवा कर उन्होंने हेमा मालिनी को लिया। और उसके बाद से उनके बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ती हुई चली गई। लेकिन इस बात को लेकर राजकुमार काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इस रिपोर्ट में आप ये चीज जरूर जानिएगा कि आखिरकार क्या वजह बनी थी दूरियों की और क्यों धर्मेंद्र को अपनाना ज्यादा अच्छा समझा था हेमा मालिनी ने। बता दें कि हिंदी सिनेमा में 70 और 80 के दशक में एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से फैंस के दिलों पर खूब जादू चलाया था। हेमा के चाहने वालों ने उनके फैंस ही नहीं बल्कि कई बड़े स्टार्स भी थे। ये वो वक्त था जब हेमा मालिनी की खूबसूरती पर जितेंद्र, धर्मेंद्र और संजीव कुमार तक का नाम शामिल था। इन नामों में से एक सुपरस्टार राजकुमार का भी था। वहीं राजकुमार को हेमा मालिनी बहुत पसंद थी। इतना ही नहीं, वे हेमा से अपनी मोहब्बत का इजहार तक करने के लिए पहुंच गए थे। दरअसल साल 1971 में फिल्म लाल पत्थर बन रही थी, जिसमें वैजंती माला और राजकुमार लीड रोल करने वाले थे। लेकिन राजकुमार इस फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे। उनके कहने पर ही फिल्म मेकर्स ने वैजंती माला वाला रोल हेमा मालिनी को दे दिया था। तब हेमा मालिनी बॉलीवुड में नई नई थी। हालांकि इस बारे में हेमा को पता नहीं था कि उन्हें ये रोल राजकुमार के कहने पर दिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी और राजकुमार काफ़ी घुल मिल गए थे। एक सीनियर की तरह हेमा मालिनी भी राजकुमार की रिस्पेक्ट करती थी और एक दिन राजकुमार ने हेमा से अपने दिल की बात कह ही डाली थी। वहीं राजकुमार की बात सुनकर हेमा मालिनी हैरान रह गई थी। उन्होंने एक्टर से कहा कि वो उनके लिए ऐसा नहीं सोचती। ड्रीम गर्ल ने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ लेकिन प्यार नहीं करती। वहीं राजकुमार को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि हेमा मालिनी उनका प्रपोजल ठुकरा देगी। बता दें कि राजकुमार के अलावा जितेंद्र और संजीव कुमार भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा का दिल जीता सिर्फ ही मैन ने। वहीं आपको आगे बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर खूबसूरत अदाकारा और बीजेपी नेता सांसद हेमा मालिनी ने अपने समय में बॉलीवुड को बड़ी हिट फिल्में दी है। हेमा मालिनी ने की बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। इसके अलावा आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं। हर कोई हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के बारे में जानता है। सभी को पता है कि बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, जिससे उनकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन बेहद ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि हेमा मालिनी और संजीव कुमार एक दूसरे को बेहद पसंद किया करते थे। इतने की बात शादी तक पहुंच चुकी थी। संजीव कुमार हेमा मालिनी से इतना प्यार करने लगे थे कि रिश्ता लेकर उनके घर तक जा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी भी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन संजीव कुमार के परिवार की तरफ से हेमा के घर वालों के सामने ऐसी डिमांड रख दी थी, जिसको सुनने के बाद हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने फौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। दरअसल संजीव कुमार के घर वालों को उनके लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो घर पर रहकर गृहस्थी को संभाल सके और अपने परिवार का पूरा ध्यान दे सके। अपने एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने इस बात का खुलासा किया था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने इस बारे में रिवील करते हुए बताया कि संजीव कुमार और उनके घर वालों को एक होमली वाइफ की तलाश थी। हेमा ने ये भी बताया कि वे एक्टिंग के पेशे की महिलाओं को नीची नज़र से देखा करते थे। इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने बताया कि संजीव कुमार घर में रहने वाली महिला चाहते थे, जो कि अपने करियर को छोड़ सके और घर के कामों में खुद को बिजी रख सके और माता पिता की सेवा कर सके। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि जहां उन्होंने अपने फैंस और बाकी दर्शकों को अपनी एक्टिंग और काम से दीवाना बना दिया था, वहीं वे पुरुष प्रधान सोच रखते थे। हेमा मालिनी कहती है कि हमें उनके बारे में बात करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो समय काफ़ी पुराना था। उस समय में ज़्यादातर पुरुष ही हर काम में आगे रहा करते थे।
हेमा मालिनी बताती है कि वक्त ही ऐसा था कि शोबिस का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को नीचा दिखाना आम बात हुआ करती थी। हेमा मालिनी ने आगे कहा था कि ये ही एक अच्छा सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने संजीव कुमार से शादी नहीं की, और इसी बात को जानकर उनकी मां ने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। हेमा मालिनी ने कहा था कि उस वक्त में एक अच्छी महिला और अच्छी पत्नी उस महिला को कहा जाता था जिसने अपने और अपने करियर के बीच परिवार को चुना हो। एक अच्छी गृहिणी जिसने अपने पति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद की हो, जो अपनी सास के बालों में तेल लगाते हो। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और लोगों की सोच भी। अब महिलाएं काम के साथ साथ घर को भी संभालती है और बराबर ही समय देती है। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अभिनेत्री हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है। एक समय पर उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हुआ करते थे और हर कोई उन्हें अपना बनाने की ख्वाहिश रखता था। धर्मेंद्र तो उनकी ज़िंदगी में आ गए, लेकिन वे अकेले शख्स नहीं थे। उनसे पहले संजीव कुमार भी थे, जो अभिनेत्री को अपनी ड्रीम गर्ल बनाना चाहते थे। बेहतरीन फिल्मों के लिए मशहूर संजीव आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से अब भी इंडस्ट्री में सुने और सुनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक किस्सा था हेमा मालिनी से उनकी शादी से जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन संजीव कुमार ने हेमा की मां से कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें नागवार गुजरी और यह रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया था। जी हाँ, बताते चले कि संजीव कुमार के परिवार को एक ऐसी बहू की तलाश थी जो घर गृहस्थी में अपना पूरा ध्यान दे सके। हेमा मालिनी ने खुद इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, उन्हें एक होमली वाइफ की तलाश थी। हेमा ने यह भी खुलासा किया था कि वह अभिनय पेशे की महिलाओं को नीचे नज़र से देखा करते थे। संजीव कुमार एक घर में रहने वाली महिला चाहते थे जो कि अपने करियर का त्याग बलिदान दे सके और जो अपने घर में काम करे। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि संजीव कुमार अपनी मां शांताबेन के साथ ढेर सारे मिठाई के डब्बे को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे थे। वही एक्ट्रेस की मां भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी। हेमा की मां जया चक्रवर्ती का कहना था, मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी हेमा को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी शर्त है कि वे शादी के बाद भी अपने करियर पर यूं ही काम करेगी और यूं ही अपना काम जारी रखेगी। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई और शादी का रिश्ता टूट गया था। जी हाँ, और फिर तो सबको मालूम ही है कि धर्मेंद्र के साथ आखिरकार कैसे आई थी साथ में ड्रीम गर्ल। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि धर्मेंद्र तो हेमा को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे, लेकिन वो एक ऐसे इकलौते शख्स नहीं थे, बहुत सारे लोग उनके दीवाने थे। बता दें कि संजीव कुमार जब 22 साल के थे तभी उन्होंने पर्दे पर एक 60 साल के आदमी का किरदार निभाया था। वो एक्टिंग के मामले में उस्ताद थे, लेकिन प्यार के मामले में वो मात खा गए थे। दरअसल संजीव कुमार को एक्ट्रेस हेमा मालिनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी और उनसे शादी करना चाहते थे। और उस वक्त हेमा भी धर्मेंद्र को दिल दे चुकी थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी। धर्मेंद्र संजीव के दिल की बात जानते थे, इसलिए उन्हें भी डर था कि कहीं हेमा उन्हें ना छोड़ दे। यही वजह थी कि फिल्म शोले में पहले ठाकुर का रोल करने वाले धर्मेंद्र ने बसंती के प्रेमी वीरू का रोल अपने नाम कर लिया था। धर्मेंद्र हेमा से प्यार करते थे और हेमा धर्मेंद्र से, लेकिन संजीव कुमार को हेमा के बाद कोई और अच्छा लगा ही नहीं। उनके ना कहने का नतीजा ये रहा कि संजीव कुमार ने किसी से शादी नहीं की और ताउम्र कुंवारे रहे। खबरों की माने तो उस दौर में एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन संजीव ने तय कर लिया था कि वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे। संजीव कुमार की तरह सुलक्षणा भी जीवन भर कुंवारी रही। फिल्मों में नाम कमाने वाले संजीव कुमार महज 47 साल की उम्र में अचानक से दुनिया को अलविदा कह गए। बता दें कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से संजीव कुमार का 6 नवंबर 1985 में निधन हो गया था। लेकिन अगर लव स्टोरी की ही बात की जाए तो शुरुआती में हेमा मालिनी और संजीव कुमार का प्रेम काफ़ी ज़्यादा सच्चा था, लेकिन शर्तों की वजह से इनका रिश्ता टूट गया और इस बात का अफसोस आज भी हेमा मालिनी को होता है। लेकिन जब हेमा मालिनी ही प्यार करने लग गई थी हीमैन धर्मेंद्र से, तो फिर वो दुख उनको दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से वो दोनों साथ में आए और उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन फिर जीवन को ढंग से बिताना शुरू कर दिया था। और वही ये चीज़ आपने सुनी ही और देखा ये कि हेमा मालिनी जिससे भी प्यार करती थी वो सिर्फ धर्मेंद्र थे। जब धर्मेंद्र ने उनको प्रपोज किया था तो पहली बार में ही हेमा मालिनी मान गई थी, भले ये जानते हुए भी कि कि उनकी ऑलरेडी
ऑलरेडी एक वाइफ है जिसका नाम प्रकाश कौर है और उनके बच्चे भी है। यहाँ तक कि हेमा मालिनी के पिता ने इस शादी से मना कर दिया था, लेकिन दोनों फैमिली के अगेंस्ट गए और उन्होंने शादी भी की। तो आज का ये किस्सा कैसा लगा है आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए तो बने रहिए नेक्स्ट टाइम।